First of all, I would like to greet you in the Islamic way. अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो है खौफ, डर, फियर। हमारी कामयाबी में जो सबसे बदतरीन दुश्मन है हमारे कामयाबी की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो है हमारे अंदर का खौफ। बड़े लोग कहते हैं कि अपने अंदर की खौफ को खत्म करो, आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बन जाओगे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान के अंदर का जो खौफ होता है उनमें 80% जो खौफ है वो तकरीबन फेक होता है, झूठ पर मबनी होता है, वो हमारे माइंड का बनाया हुआ खौफ होता है, वो एक्चुअल में नहीं होता। और 20% 20% जो होता है वो रियलिटी होती है एंड वी हैव टू फेस दैट रियलिटी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए, राहुल नामी एक छोटा सा लड़का अपने वालिद के साथ रोजाना हाइकिंग पे जाता था, वो पहाड़ चढ़ने जाता था और वो एक पहाड़ पे जाता था। एक दिन वो जब पहाड़ की चोटी पर गया, वो एक उसके टॉप पे गया तो वहां पे उसने अपना नाम पुकारा। जब उसने अपना नाम पुकारा तो आसपास की पहाड़ियों से उसकी आवाज की गूंज वापस आई। उसने कहा राहुल, उधर से आवाज आई राहुल राहुल राहुल। वो बच्चा डर के नीचे वापस अपने वालिद के पास आया और कहा पापा पापा वहां पे ना भूत है जो मुझे डरा रहा है। और वो उसने अपने वालिद को कहा कि आप मेरे साथ चले। जब वो उसके साथ गया, वहां पे टॉप पे गया और पापा से कहा आप देखो मैं अपनी आवाज को पुकारता हूं और ये मेरी नकल उतारेगा और मुझे डराएगा। तो जब उसने दोबारा से वो नाम लेके पुकारा, आवाजें दी, उधर से आवाजें आ रही है, तो बाप उधर बैठकर मुस्कुरा रहा है। और जब बच्चे ने देखा तो वो परेशान हो गया। बाप से कहा अब्बू मैं डर रहा हूं, ये बंदा मुझे डरा रहा है और आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो। तो बाप ने कहा बेटा इसको ईगो कहते हैं, इसको गूंज कहते हैं, ये हमारी ही आवाज का रिफ्लेक्शन होता है और ये कोई भूत नहीं होता। तो बेटे ने जब देखा कि ये तो एक्चुअली कोई खौफ नहीं था, ये तो एक्चुअली कोई भूत नहीं था, बट आज मुझे सीखने को कुछ और मिला। प्यारे दोस्तों, इसी तरह बिल्कुल राहुल की तरह 80% जो हमारा जो डर होता है वो हमारे दिमाग के अपने पैदा करता एक सेंस की वजह से होता है, वो हमारे दिमाग की वजह से होता है, वो एक्चुअल में नहीं होता। हमें अगर उस डर को फेस करने की हिम्मत आ जाए तो हम भी उस राहुल की तरह, उस छोटे से बच्चे की तरह कुछ नया सीखेंगे। और अगर हम हिम्मत हार जाएंगे या वो राहुल, वो छोटा सा बच्चा अगर नीचे वापस आकर वहां से भाग जाता और वापस अपने वालिद को वहां पे नहीं लेकर जाता तो वो कुछ भी नहीं सीख पाता। और सारी जिंदगी उनके दिल में ये था कि ये होता कि इस पहाड़ के चोटी के ऊपर एक भूत है जो कि मुझे डराएगा। डर के आगे जीत है। अपने डर पे, खौफ पे, अपने फियर पे अगर हम काबू पा लें तो हम दुनिया में कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। ये था हमारा आज का मैसेज। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।